हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 3 वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं और जिसमें हमने लास्ट में पढ़ा था तीसरा टॉपिक, तो उसमें थी नागरिकता। और नागरिकता से आगे की हम बात करें तो आज भाग 4 हम पढ़ेंगे। संविधान की वीडियो का भाग 4 है ये। वैसे संविधान के हिसाब से हम भाग 3 पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं, मूल अधिकार भी इनको कहा जाता है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार इनको कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, भाग 3 में। और आर्टिकल की मैं बात करूं, अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद होंगे दोस्तों इसके 12 से लेके 35 तक। सबसे बड़ी बात आती है कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया था। मौलिक अधिकार हमारे क्या हैं, क्या क्या काम हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं मौलिक अधिकार। हम दोनों तरीकों से इनको जानेंगे कि हमारी शिक्षा में इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, एग्जाम में कितने आते हैं और दैनिक जीवन में इनकी क्या योग्यता है। इन सभी के बारे में जानेंगे। जिस व्यक्ति को हमारे मौलिक अधिकार पता है वो जीवन में कभी भी कहीं धोखा नहीं करता। सबसे खतरनाक चीज हमारी ये मानी जाती है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। जिस व्यक्ति को मौलिक अधिकार, अपने मौलिक अधिकार, अपने मूल कर्तव्य नहीं पता, उसको देश में रहने का, जीने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वो बच्चा कॉम्पिटिशन की तैयारी में है और उसको मौलिक अधिकार नहीं पता, तो भाई साहब कुछ नहीं पता उसको। क्योंकि मौलिक अधिकार हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम, छोटे से छोटा एग्जाम, हर एग्जाम में इनकी महत्वपूर्ण योग्यता रहती है। तो हमें इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि मौलिक अधिकार जो ये अमेरिका से लिए गए हैं। ये कहां से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार लिए भी हैं अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिए? अमेरिका से। पहले ये 7 थे, यानी कि जब इनको अमेरिका से लिया गया तो इनकी संख्या थी 7। वर्तमान की मैं बात करूं कि वर्तमान में इनकी संख्या क्या है। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। 6 है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। हटाया कौन से मौलिक अधिकार को गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि डिलीट किया गया है, डिलीट नहीं किया। अब वर्तमान में इसको क्या बना दिया? अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार बनाया। कानूनी अधिकार बनाने के बाद इसको रखा कहां पे गया है? 300A आर्टिकल में। यदि मैं अनुच्छेद की बात करूं तो कौन से अनुच्छेद में इसको रखा गया है? अनुच्छेद 300A में। और वर्तमान में क्या है ये? कानूनी अधिकार। पहले क्या था हमारा? ये मौलिक अधिकार। अब क्या है हमारा? ये कानूनी अधिकार। तो 1978 के बाद इसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाकर कहां रख दिया? कानूनी अधिकार में। तो दोस्तों, ये चीज आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि पहले संख्या 7 थी, अब 6 है। और 7वां कौन सा था जिसको हटा दिया गया? तो चलिए चलते हैं हम। अब जो मौलिक अधिकार है हमारे वर्तमान में, वो 6 मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से हैं। तो यहां तक आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि किस किस चीज के बारे में हमने जानना है, पढ़ना है। तो 6 की 6 मौलिक अधिकार हमें पढ़ने हैं। नंबर 1 की मैं बता दूं आपको, तो 1 में है समता व समानता का अधिकार। समता व समानता का अधिकार, जिसमें दोस्तों हम वर्णन करेंगे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक।
14 से लेके 18 तक। नंबर 2 में बात करेंगे हम स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से 22 के बारे में। नंबर 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आर्टिकल होगा हमारा 23 और 24। फोर्थ में पढ़ेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे 25 से 28। पांचवा मौलिक अधिकार कहता है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 29 और 30 को। सबसे लास्ट में बात आती है दोस्तों 6 की, और ये होगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये होगा एकमात्र अकेला अनुच्छेद जिसमें होगा 32 होगा। तो आपको यहाँ पे एक मिसिंग दिख रही है 30 से लेके डायरेक्ट 32, तो 31 में नहीं है, क्योंकि 31 में क्या था, 31 में था जो हमने डिलीट कर दिया, जो हमने संविधान से डिलीट कर दिया है और उसको कानूनी अधिकार रख दिया है, मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया, और वो है हमारा संपत्ति का अधिकार। तो उसमें था आर्टिकल 31, तो इसलिए वो यहाँ पे काउंट नहीं होता। तो ये हुए हमारे 6 मौलिक अधिकार। वर्तमान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं, और ये हैं समता व समानता का अधिकार, यानी कि सभी को समान अधिकार है, समान अवसर हैं। ये पढ़ेंगे हम आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कि हमारे देश में रहने वाले नागरिकों को क्या क्या इंडिपेंडेंसी है, क्या क्या वो कर सकते हैं, किस किस चीज़ की उनको स्वतंत्रता है, और एक हमारी स्वतंत्रता इतनी बड़ी हो सकती है, ये बात आप यहाँ पे जानेंगे 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण का मतलब यदि किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे का हनन या किसी को दिक्कत आती है, तो दिक्कत कैसी और किस टाइप की आ सकती है वो 23-24 में पढ़ेंगे। तो उनके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक का मतलब हो गया धर्म से, और धर्म के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपने एक बात सुनी होगी, यदि हम धार्मिक कार्यों में पैसे को लगाते हैं या डोनेट करते हैं, तो उन पर हमें आर्टिकल 80C के तहत रिबेट भी मिलती है, छूट भी मिल जाती है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार कहता है 29 और 30 कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को और अपनी एजुकेशन को बनाए रख सकती हैं। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म की शिक्षा कहीं भी ले सकता है, ये कंपलसरी है 5 में। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि सभी का निचोड़ है आर्टिकल 32। यदि किसी व्यक्ति या भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो व्यक्ति सीधा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इनके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। अब इनके हम कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं इसके। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुए इसके, 14 से लेके 32 तक। मैंने आपको बताया था कि टोटल जो आर्टिकल हैं वो है इसके 12 से लेके और 35 तक, 12 से लेके 35 तक। तो जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं इसके, उनके बारे में हम जानेंगे। वैसे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसके माने जाते हैं, तो टोटल हम पढ़ेंगे इनके आर्टिकल्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे।
दोस्तों आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 किस बात को कहता है, तो इसमें हम जानेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। तो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यानी कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को समान अवसर हैं, समान अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी भी विधि को अपना सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी आ और जा सकता है। तो आर्टिकल 14 इस बात को कहता है कि सभी को समान अधिकार हैं भारत में रहने के लिए। आर्टिकल 15 कहता है इस बात को धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, के बारे में निषेध, धर्म स्थान के बारे में निषेध। कोई भी व्यक्ति है जो भारत में रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लिंग का मतलब यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग से नहीं होगा, यहाँ लिंग का मतलब होगा काले और गोरे रंग से। जन्म स्थान, किसी व्यक्ति का जन्म पूरे भारत में कहीं भी हुआ हो, तो उसे भी पूरा अधिकार है, वो कहीं भी जाके रह सकता है और उसे हम उसके हनन नहीं कर सकते, उसकी बातों का या उसके बारे में कोई मिस लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते। जैसे लिंग का मतलब यहाँ पे काले से है, तो किसी काले लड़के को, किसी काले बच्चे को हम काला कहेंगे तो वहाँ भी केस फाइन हो सकता है मौलिक अधिकारों की सीरीज में। जैसे आपने सुना होगा SC/ST एक्ट जैसे चलते हैं, तो यहाँ भी ऐसा एक्ट लग सकता है काले रंग होने के बाद भी। तो आर्टिकल 16 को हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 इस बात को कहता है अवसर की समानता, अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब ये हुआ हमारा कि हर व्यक्ति को अवसर हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाने के, यानी कि भारत में हर एक नागरिक को अवसर दिया जाता है। यदि कोई भी गवर्नमेंट जॉब अपने इंडिया के अंदर निकलती है तो सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, यदि व्यक्ति उसकी टर्म एंड कंडीशन और एजुकेशन को फॉलो करता है। तो टर्म कंडीशन और एजुकेशन को फॉलो करता है तो वो क्या होगा हमारा अवसर की समानता, तो उनको सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। जब भी कभी हमारे यहाँ वैकेंसी कोई निकलेगी तो सभी को क्या है समान अवसर हैं, उसके क्राइटेरिया को पूरा करने वाले व्यक्ति को क्या होगा पूरा अधिकार। तो आर्टिकल 17 में है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता या इसी को कहते हैं छुआछूत का अंत। इसका मतलब ये हुआ जो अनटचेबिलिटी है, जिसके ऊपर महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा काम किया था और फिर भी ये समाप्त नहीं हो पाई, लेकिन आज ये धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है। और इसके समाप्त होने की कगार का मुख्य कारण होगा हमारी राजनीति। तो राजनीति से इसकी टचिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसके कारण अब ये धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है और धीरे धीरे समाप्त हो भी जाएगा। आर्टिकल 18 कहता है हमारा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत दोस्तों, इसमें एक अपवाद है, उपाधियों के अंत में एक अपवाद है। और अपवाद क्या है हमारा, इसमें है शिक्षा, इसमें है शिक्षा और रक्षा। शिक्षा और रक्षा। उपाधियों का मतलब होगा किसी भी टाइटल से या किसी भी पुरस्कार से। जैसे मान लो मैं बात करूं कि कोई विदेश से या किसी भी विदेश से या किसी भी देश से हमें कोई पुरस्कार मिलता है, कोई भी पुरस्कार मिलता है। जैसे कि मान लो मैं बात करूं नोबेल पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार मिलता है हमें, या अपने देश से हमें भारत रत्न मिलता है, अपने देश से हमें भारत रत्न मिलता है, या किसी दूसरे देश से हमें जैसे रमन मैगसेसे पुरस्कार मिलता है, रमन मैगसेसे पुरस्कार मिलता है। तो भारत रत्न को छोड़कर दूसरे देशों से हमें यदि पुरस्कार को प्राप्त करना है तो किसकी अनुमति लेनी होगी,
राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के हम विदेश से कोई भी पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, भारत रत्न। भारत रत्न हो चाहे कोई और पुरस्कार हो भारत का, उसे अपने नाम के सामने हम लगा नहीं सकते। नोबेल पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसी व्यक्ति ने प्राप्त किया तो इनके नाम भी अपने नाम के सामने हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे उपाधियों का अंत होता है। एबोलिशन ऑफ टाइटल का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारी किसी भी टाइटल को अपने नाम के सामने लगाएंगे तो उसका क्या होगा, वायलेशन होगा। तो हम किसी का वायलेशन नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या दिया, इसमें एक एक्सेप्शन दिया, अपवाद दिया शिक्षा और रक्षा का, कि हम शिक्षा और रक्षा को अपने नाम के सामने लगा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं शिक्षा की, तो शिक्षा की मैं बात करूं तो शिक्षा में कोई व्यक्ति मान लो MBBS की डिग्री हासिल करता है तो अपने नाम के सामने वो डॉक्टर लिख सकता है, या फिर वो MBBS ही लिख सकता है। यदि वो MD है तो अपने नाम के सामने MD लग सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। या फिर कोई व्यक्ति जिसने MA, BA, B.Ed, कोई भी हायर एजुकेशन प्राप्त की हो तो अपने नाम के सामने या पीछे वो लगा सकता है। जैसे कुछ घरों के बाहर आपने बोर्ड लिखे देखे होंगे कि जैसे लिखा होता है मनोज कुमार MA B.Ed। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि एजुकेशन को उसने अपने नाम के सामने लगाया है, और इसको लगाने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं होती, और ना ही इसमें वायलेशन होता है आर्टिकल 18 का। अनुच्छेद 18 का इसमें कोई वायलेशन नहीं होता, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं। बात आती है रक्षा की, तो रक्षा की मैं बात करूं तो कोई व्यक्ति किसी भी डिफेंस में हो, जैसे कि वो आर्मी में हो या नेवी या एयरफोर्स, किसी भी डिफेंस का वो सैनिक रहा हो और उसे कोई वहाँ पे उपाधि मिली हो, जैसे कि वो कर्नल हो या फिर जनरल हो, एयर चीफ मार्शल हो, ब्रिगेडियर हो, लेफ्टिनेंट हो, तो अपने नाम के सामने वो इन प्रतीकों को, इन टाइटल को, इन उपाधियों को लगा सकता है बिल्कुल, क्योंकि रक्षा और शिक्षा यहाँ पे अपवाद है किसका, आर्टिकल 18 का। तो आर्टिकल 18 में वो लगा सकता है, और जब आर्टिकल 18 में लगा सकता है वो, तो भाई साहब इसमें किसी का कोई वायलेशन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें वायलेशन ही नहीं होना चाहिए। तो इनमें जो नीचे आपको दो दिखाई दे रहे हैं इनमें वायलेशन नहीं होता, लेकिन ऊपर जो भी है इसके बाद जो बचता है उन सब में आर्टिकल 18 का वायलेशन होता है, आर्टिकल 18। तो आशा करता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमारे 18 तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो 18 आर्टिकल के बाद जो हमारा सेकंड पार्ट होगा इसका, मौलिक अधिकार का, उसमें हम पढ़ेंगे 18 के बाद के जो आर्टिकल हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको मैंने आपको बता दिया है। आगे भी मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।